मायावती ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। यूपी में तीसरे मोर्चे की चर्चाएं थी। कौन कौन शामिल होगा इस तीसरे मोर्चे में? मायावती किसका बिगाड़ेंगी खेल? मायावती और ओवैसी एक साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में इन दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती को शामिल कराने के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं। जी हां, मायावती तीसरे मोर्चे की उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ अब तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यानी कि मायावती ने क्या अपनी अलग राह पकड़ ली है? यह भी बड़ा सवाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दोस्तों बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए नरम पड़ते हुए दिखाई दिए और कहा कि उनका सम्मान कीजिए, वो बड़ी नेता हैं, उम्र में भी बड़ी हैं। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में फायदा होना तय माना जा रहा था। लेकिन खबरों के मुताबिक दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही हैं। जी हां, लगातार बातचीत चल रही है ओवैसी की पार्टी से, एआईएमआईएम से, और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि ओवैसी और मायावती एक साथ आ जाते हैं तो उसका असर क्या पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, यह बड़ा सवाल है। दोनों दलों का अगर गठबंधन होता है और तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर खेल हो सकता है, खेल बिगड़ सकता है। अगर ओवैसी साहब और मायावती एक साथ एक मंच पर आते हैं तो यूपी में दोस्तों करीब 11 ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ आ जाएं तो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, मायावती संपर्क में है एआईएमआईएम के, असदुद्दीन ओवैसी के लगातार बातचीत कर रही हैं, तो अगर ये साथ आ जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कौन सी सीटें हैं और पूर्वांचल की वो कौन सी सीटें हैं जहां पर खेल बिगड़ सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिम की किस किस सीट पर पड़ेगा असर, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिम की सबसे पहले सीट आती है सहारनपुर। इस पर मुस्लिम वोटर 20% हैं। अब सोचिए दोस्तों, सहारनपुर में 20% वोटर जो कि किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। ओवैसी फैक्टर यहां पर काम कर सकता है। 2019 में सपा और बीएसपी ने गठबंधन किया था और उस दौरान बीएसपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। दूसरी सीट दोस्तों कौन सी है? दूसरी सीट है बिजनौर। तीसरी सीट कौन सी है? हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तीसरी सीट है मेरठ। उसके बाद नंबर आता है बुलंदशहर और बुलंदशहर के बाद नंबर आता है कैराना का। दोस्तों ये वो सीटें हम आपको बता रहे हैं जहां पर दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में हैं, अच्छी खासी तादाद में है। ये वो सीटें हम आपको बता रहे हैं। बिजनौर की अगर हम बात करते हैं, सहारनपुर की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं, बुलंदशहर, कैराना, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक भारी तादाद में। इसके अलावा पश्चिम की एक और सीट आती है मुरादाबाद। इस सीट पर भी 2019 में सपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बसपा अलग रहकर इस सीट पर भी टक्कर दे सकती है। मुरादाबाद सीट पर भी भारी टक्कर दे सकती है अगर मायावती और ओवैसी साहब एक साथ होते हैं तो। इसके बाद अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। संभल की अगर हम बात करते हैं तो संभल सीट पर भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई पश्चिम की सीटें जहां पर मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पूर्वांचल की सीटों पर। पूर्वांचल में क्या है हालात, कौन कौन सी सीटें हैं पूर्वांचल की जहां पर खेल बिगड़ सकता है? पूर्वांचल सबसे पहला नाम आता है घोसी, जहां पर उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। मुस्लिम वोट बैंक और
पिछड़ा दलित यहां पर अच्छी खासी भूमिका में है, तो मायावती और ओवैसी साहब घोसी में भी खेल कर सकते हैं। गाजीपुर यहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा है। आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं, आजमगढ़ और रामपुर दोस्तों एक ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए और उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ में भी अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं। अगर दलित वोटर इनके साथ जुड़ जाए तो मायावती यहां पर खेल कर सकती है, पीछे नहीं रहेंगी। तो मुस्लिम पॉलिटिक्स में बीएसपी एआईएम गठबंधन से किसका नुकसान होगा, सवाल यहां पर यह भी उठता है दोस्तों कि आखिर किसका खेल बिगाड़ेंगी, यहां पर किसका यहां पर मैनेजमेंट बिगाड़ेंगी मायावती, या फिर किसका मैथमेटिक्स जो है, जो गणित लगा रखा है वो बिगड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बीएसपी और ओवैसी का किसी भी चुनाव में उतरने में सबसे ज्यादा नुकसान दो पार्टियों को होना तय माना जा रहा है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है समाजवादी पार्टी। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब अगर ये ऐसा होता है, इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल नहीं होती हैं तो बीजेपी को सीधा फायदा होगा, मुस्लिम वोट बैंक का यहां पर बटेगा। ओवैसी अगर मायावती के साथ आ जाते हैं तो, लेकिन दोस्तों यहां पर बीजेपी को भी बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर दोनों दल गठबंधन करते हैं तो बीजेपी को चुनावी गणित अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी। उनका चुनावी गणित जो है वो बिगड़ सकता है। कैसे, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में मुस्लिम क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में लगातार जुटी हुई है और यूपी में मुस्लिम वोटर्स की बात करें दोस्तों तो करीब 19 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं दलित वोटर्स की बात करें दोस्तों तो 20 से 22% यहां पर दलित वोटर्स है, यानी कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स 20 से 22% है। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो बीजेपी जो पसमानदा सम्मेलन कर रही है, पसमानदाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, उनको भारी झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदाओं की बात करती आई है, पसमानदा मुस्लिमों की बात करती आई है, लेकिन अगर यहां पर ओवैसी साहब और मायावती एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं एक मंच पर, एक फ्रेम में, तो यहां पर पसमानदा सम्मेलन जो बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है उनको बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जो पसमानदा समाज है क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है? तो उसमें कुछ आंकड़े हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं जहां पर 45% मुस्लिम आबादी है, यहां से बीजेपी को 42,000 वोट मिले हैं। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 13 साल बाद यहां पर कमल खिला है और इस सीट पर भी मुस्लिमों का दबदबा हमेशा से रहा है। इसके अलावा दोस्तों 2022 के चुनाव में हमें जाना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पर चुनाव हुए और उसके बाद CSDS लोक नीति का सर्वे आया, 2022 का सर्वे आया और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 8% पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा हैं। तो अब आप सोचिए कि 8% जो मुस्लिम वोट बैंक मिला है, पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया है, वो ओवैसी के मायावती के साथ आने पर अगर वो आ जाते हैं तो यहां पर बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी के खाते से ये वोट बैंक कट सकते हैं। ऐसे में मायावती और ओवैसी साथ आते हैं तो एक तरफ मायावती का 22% वोट बैंक है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आता है तो बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ना तय समझिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर अलग लड़ती है, कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ती है तो वोट में जो है वो बिखराव होगा, जो वोटर्स हैं वो बिखरते हुए दिखाई देंगे। तो उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती मायावती खड़ी करना चाह रही हैं। अगर ये खबर सही साबित होती है, अगर इस पे अमली जामा पहनाया जाता है, अगर दोनों के साथ गठबंधन हो जाता है, दोनों का गठबंधन हो जाता है, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गठबंधन हो जाता है, तो खेल होना तय समझिए दोस्तों। बहुत शुक्रिया।